जमीनी पड़ताल के साथ साथ मुसलमान और आरक्षण से जुड़े कुछ और जरूरी तथ्य जान लीजिए। देश में मुसलमानों को धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 341 और 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर धार्मिक आधार पर आरक्षण की व्याख्या करते हैं। इनमें भी अनुसूचित जाति में सिर्फ हिंदू ही शामिल हो सकते हैं। हालांकि बाद में 1956 में सिख और 1990 में बौद्ध भी शामिल हुए। मुसलमान और ईसाई इस कैटेगरी में आरक्षण नहीं ले सकते। योगी सरकार हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलती है। मुसलमान बहुत दबला कुचला और उसको आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या करेगा। सरकार की मंशा यही है कि मुसलमानों को किस तरह प्रोत्साहित किया जाए, किसको तरह उनको तकलीफ किया जाए। उनसे ये अपने केवल और फायदे के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं। विकास की कोई बात नहीं करते। ये पिछले 10 सालों में भाजपा या योगी की जो सरकार रही है उसका मुसलमानों के प्रति रवैया क्या रहा है वो पूरे देश का मुसलमान और प्रदेश का खासकर जानता है। मुसलमानों को जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो थोड़ा बहुत आरक्षण के माध्यम से मजबूत हुआ था उसको भी छीनना चाहते हैं। जो ये कर रहे हैं योगी जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। योगी सरकार का मकसद ही सिर्फ इतना है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे कमज़ोर किया जाए। अभी इस आरक्षण के थ्रू मुसलमान कुछ पढ़ाई लिखाई में था, पढ़ लिख रहा था, तो क्यों पढ़ रहा है ये भी दिक्कत है, उसको हटाया जाए। और भारतीय जनता पार्टी का तो मकसद ही सिर्फ इतना है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को समाज में इतना त्रस्त कर दिया जाए कि ये उठने लायक न रहें। केवल चुनावी शिगुफा है, केवल और केवल मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। ये इनको 7.5 साल बाद याद आ रहा है कि सर्वे कराना है। 10 साल से केंद्र में सरकार है, 7 साल से ज़्यादा हो गया यूपी में सरकार है, क्योंकि चुनाव में हारने जा रहे हैं। चाहे कितने सर्वे करा लें, चाहे कितने सर्वे करा लें, जाति व्यवस्था बनी। और ऐसा नहीं है कि किसी को शौक में दिया गया था आरक्षण, ज़रूरत के हिसाब से दिया गया था। तो ये सब मेरी नज़र में, सबकी नज़र में केवल चुनावी स्टंट है और कुछ भी नहीं है। आप चुनाव होने दो, सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाएगा। सवाल है कि मुसलमानों को आरक्षण कैसे मिलता है, तो इसका जवाब है केंद्र और राज्य स्तर पर मुस्लिमों की कई जातियों को ओबीसी लिस्ट में आरक्षण दिया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 16(4) राज्य को पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान करने में सक्षम बनाता है। इसी तरह अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 1 राज्य को नागरिकों के विरुद्ध धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 1 अवसर की समानता प्रदान करता है और अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 4 में राज्य नागरिकों के लिए किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए प्रावधान कर सकता है। अब जिन मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे में आरक्षण मिला वो इसलिए नहीं कि वो मुसलमान थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े थे। राज्य ने इन जातियों की समीक्षा की और आरक्षण दिया। और अब यूपी में फिर से समीक्षा की बात से वोटर के कान खड़े हो गए। मुसलमानों का आरक्षण तो पहले ही भाजपा सरकार ने खत्म कर रखा है। अपनी पार्टी से भी, संविधान से भी, लोकतंत्र से भी, हर जगह तो सरकार अपने हिसाब से मुसलमानों को बैकफुट पे कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त विरोधाभास की राजनीति कर रही है। एक विशेष समुदाय के साथ अत्याचार कर रही है। अगर आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा तो देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। देखिए, ये जो सरकार जो से यहाँ पे चल रही है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र में हो, वो आरक्षण विरोधी है। ये शुरू से हम लोग कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, उसी पर हम लोग चुनाव है जागरूक कर भी रहे हैं। ये संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी है। धीरे धीरे ये सबका आरक्षण एक बार 1 बाय 1 खत्म करेगी। कभी मुसलमानों का, कभी और भी जो दूसरे वर्ग के जो आरक्षण है जो उनको दिया गया है जो संविधान ने, उनको ये खत्म करेंगे। और ये चुनाव के बाद निश्चित रूप से अगर सरकार में आ जाए तो संविधान और आरक्षण को ही समाप्त करेंगे। समीक्षा की इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। पहले से जब चीज़ें चली आ रही हैं जो है वो उस वक्त भी जब हुआ होगा तो समीक्षा हो के हुआ रहा होगा। अधिकारी रहे होंगे, पब्लिक रही होंगी, तमाम चीज़ें सब हो के तब हुआ होगा। ऐसा तो नहीं कि तुरंत हो गया होगा। अब उन चीज़ों को इस वक्त चुनाव के जो है समय उजागर करना और उसके समीक्षा के नाम पे जो है वो करना, ये सब चुनावी जो है दाव पेच है। हमारे देश में आरक्षण को लेकर एक व्यवस्था बनी हुई है। सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों को 15%, अनुसूचित जनजातियों को 7.5% और ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलता है। बाद में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लिए 10% अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई। कुल 12 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां ओबीसी श्रेणी की केंद्रीय सूची के तहत मुसलमानों को आरक्षण दिया जाता है। लेकिन चूंकि राज्यों को ओबीसी की समीक्षा का अधिकार है, इस हिसाब से कुछ राज्यों में 27% वाली लिमिट पार हो गई। उदाहरण के लिए कर्नाटक में 32% ओबीसी कोटा के भीतर मुस्लिमों को 4% उप कोटा मिला हुआ है। केरल में 30% ओबीसी कोटा में 12% मुस्लिम कोटा है। तमिलनाडु में पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को 3.5% आरक्षण मिलता है।
यूपी में 27% ओबीसी कोटा के अंदर ही मुस्लिमों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इंडी अलायंस पिछड़ा समाज के आरक्षण पर डाका डालने का काम करता है। कर्नाटक में पिछड़ा समाज का 5% का आरक्षण मुसलमानों को दिया। हैदराबाद में 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया और कल कलकत्ता में भी 180 मुस्लिम जातियों पर ओबीसी का आरक्षण गलत तरीके से दिया था। कोर्ट ने इसको स्टे लगा दिया। तो क्या वाकई चुनाव बाद यूपी में इस व्यवस्था की समीक्षा होगी? योगी के मन में क्या है और यूपी का मुसलमान क्या सोच रहा है? देखिए, चुनाव के समय पर इस तरह के जो समीक्षाएं होती हैं ये पूरी तरह राजनीति से प्रेरित होती हैं। मैं कहीं ना कहीं समीक्षा को गलत मानता हूं। कहीं ना कहीं संविधान में अगर जगह नहीं रहा होता तो आरक्षण लागू नहीं हुआ होता, और आरक्षण तो आज से लागू है नहीं, आरक्षण तो बहुत पहले से लागू चलता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं संविधान में इस चीज को वरीयता जगह रहा है, तब जाके संविधान में आरक्षण को भूमिका दी गई है। इसका बिल्कुल जांच होनी चाहिए भाई, कोई भी चीज़ हो सिस्टम से हो। अगर वो सिस्टम के लायक हैं, योजना के लायक हैं तो उनको दिया जाए, योजना के बाहर के लायक हैं तो बाहर किया जाए। ये गलत करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी ओबीसी आरक्षण की जो समीक्षा करने जा रहे हैं वो सरासर गलत है। यह संवैधानिक अधिकार है। शैक्षिक और सामाजिक स्तर से पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण देने का संवैधानिक अधिकार है। इसमें दलित और बैकवर्ड को जो आरक्षण मिल रहा है वो संवैधानिक अधिकार है। अब इसकी समीक्षा करना एक तरह से समझे कि वो उनका जो है मानसिकता सही नहीं। हम चाहते हैं कि जितने दलित वंचित लोग हैं इनको हर तरह से सुविधाएं मिले, हर तरह से सुख सुविधा हो। सवाल तो ये भी है कि यूपी में मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा पर चर्चा इस वक्त ही की, तो इसका एक जवाब है छठे और सातवें चरण की वो सीटें जिनमें मुस्लिम वोटर की संख्या ठीक ठाक है। असल में छठे और सातवें चरण में बाकी राज्यों के अलावा बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल की 60 सीट पर चुनाव होना है। इनमें बिहार की 16, यूपी की 27 और बंगाल की 17 सीट हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इन 60 में से 16 सीट पर मुस्लिम आबादी करीब 20% है, यानी हार जीत का फैक्टर बन सकती है। हो सकता है इसीलिए शायद नेता अब आरक्षण, संविधान, हिंदू मुसलमान जैसी बातों पर फोकस ज्यादा कर रहे हैं ताकि अपने अपने वोट बैंक को क्लियर मैसेज दिया जा सके।